हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं वापस लखनऊ जा रही हूँ। वापस जाने का मेरा मन तो नहीं है, बट यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम है। एक्चुअली 18 जून है, तो मेरी एनिवर्सरी है आज, और ये लखनऊ में अकेले हैं, तो मुझे इसलिए इनके लिए जाना पड़ेगा। और भैया भाभी बगल में जा रहे थे, वो लोग भी लखनऊ ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। शुभम वगैरह आएंगे 1-2 दिन बाद, तो मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ ही चलती हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, गांव बहुत दिन बाद आई थी, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, तो मैं रो भी रही थी, क्योंकि आओ फिर इतने कम दिन रुक के फिर वापस चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मम्मी मुझे डांट भी रही थी, तुम्हें तो 2 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे लखनऊ, तो क्यों रो रही हो तुम। बट मुझे गांव के लिए, और जैसे अपनी पूरी फैमिली है एक साथ इकट्ठा हुई थी इतने दिन बाद, तो बहुत बुरा लगता है जब सब अलग अलग होने लगते हैं फिर से। तो यहाँ पे पापा बैग लेके खड़े थे, पापा कह रहे थे मैं भी लखनऊ चल रहा हूँ, पापा सबको चिढ़ा रहे थे। और बाकी आज काफ़ी सारे गेस्ट चले जाएंगे, जैसे मेरी बुआ चली गई हैं, और 1-2 लोग और जो बचे हैं और हैं वो भी चले जाएंगे, हम लोग भी जा ही रहे हैं। और मम्मी पापा ये लोग सब रुक के आएंगे 2-3 दिन, तो ये लोग अभी नहीं चल रहे हैं हम लोग के साथ। शादी के बाद गांव जाना बहुत कम हो जाता है। मतलब पहले हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा जाया करते थे, तो 1 हफ़्ता 10 दिन ऐसे रुकते थे। पर जब से शादी हुई है तब से कभी कुछ हो, कुछ पड़ा हो, या कभी कोई बात हो, जैसे शादी हो या कुछ हो या कोई और चीज़ हो, तभी जाने को होता है, वरना नहीं जा पाते। लास्ट टाइम हम लोग सिर्फ 1 दिन के लिए गए थे, वो भी बिट्टी का मुंडन था तब गए थे, और अभी अम्मा का ऐसा हो गया तो हम लोग आए सब लोग। यहाँ मम्मी भाभी को थोड़ा समझा रही थी कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे मेरा। भाभी बहुत हम लोगों की केयर करती हैं, एकदम घर जैसे पूरा ट्रीट करती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो भाभी को ही मम्मी सारी चीज़ें, जिम्मेदारी जो भी होती है उन्हीं को बोलती हैं मम्मी, क्योंकि वो हर चीज़ ज़िम्मेदारी से सब करती हैं। और यहाँ पे सब लोग अभी बाहर ही खड़े हुए थे, बुआ लोग वगैरह सब लोग। अभी अभी बड़ी बुआ गई हैं, तो उनके लिए हम लोग सब बाहर ही आए हुए थे, मैं भी जा ही रही हूँ। शिखा भी रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि पता नहीं फिर कब मिलना होगा। शिखा की भी शादी होने वाली है, तो शायद उससे पहले कहाँ मिलना होता है। मुंबई में वो चली जाएगी, मैं लखनऊ आ जाऊँगी। मुंबई जाएंगे तो पता नहीं 2-4 दिन के लिए जाएंगे, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए बुरा लगता है, क्योंकि फैमिली इतने दिन बाद मिलती है पूरी फैमिली, उसके बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है जब फिर से पता नहीं, कोई होप नहीं होता कि अब मिलेंगे कब मिलेंगे, तो इसलिए बुरा लगता है। यहाँ मम्मी मुझे बुला रही थी कि आओ, अब आओ बैठो गाड़ी में, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मोदक है, मोदक सोच रहे हैं कि उसको भी लेके सब जाएंगे। मोदक को भी बहुत बुरा लगेगा, मोदक भी जाने वाला है, अभी मुंबई चला जाएगा दीदी के साथ, तो मोदक के लिए तो हम लोग को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मोदक इतने टाइम तक लखनऊ में था, मुंबई चला जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे मैं बुआ वगैरह सबका पैर छूने के लिए आई थी, पैर छू रही थी। बड़ी बुआ भी यहाँ पे रो रही थी, क्योंकि मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि बड़ी बुआ अभी जब भी आया करती थी, अम्मा उनको बोलती थी कि आओ बिट्टी आओ, तो वो आती थी। तो जैसे होता है ना, माँ से ही मायका होता है, तो माँ नहीं है तो मायके आने का भी मन नहीं करता। तो बट ऐसा नहीं है, हम लोग सब लोग हैं, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हैं, तो बुआ लोग आएंगी, बट वो बात नहीं रह जाती है, तो इसलिए उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ शीखू, बेचारी शीखू के लिए मुझे बहुत लगता है, वो बहुत प्यारी है, तो मुझे उसकी भी बहुत याद आती है। जाओ, इसी हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉल नहीं हो तो रख लो, भैया को 1 चम्मच रास्ते में पिला देना। अब शिखा की शादी में जाना होगा, अब दिन में गर्मी होती है कार में, 1 चम्मच और इलेक्ट्रॉल पकड़ा दो बेटा। वीडियो बना रही है रुचि का व्लॉग। भाई भाई मिश्री भैया, बुआ जा रही। बाय।
उतार ले बैग एक साथ। हाँ लड्डू पूछे थे बिलवारे कब आई लड्डू बोलो क्या बोल रहे हैं लड्डू? वापस कब हुआ भाई? लड्डू यहाँ इतना मजा किए मौसी लोग की गोदी में, बुआ लोग की गोदी में। 1 मिनट ये बेड पे रहे नहीं है, सिर्फ गोदी गोदी रहे। लड्डू हम इसलिए भेज देगा लखनऊ। इसलिए भेज दे लखनऊ। बाय बाय। जल्दी आना। हाँ भाभी। बाय बाय लड्डू। फोन पकड़ा रही हो भी? हाँ चलो रो मत, आना है फिर जल्दी। बंद नहीं है गेट। जा यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये बिलवार मार्केट है, यहाँ पे हम लोग की दुकान वगैरह भी हैं। तो पापा ने कहा यहाँ रुको, चाय वाय पिलवाते हैं फिर जाओ आगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से। अब हम लोग जा रहे हैं गौरी शंकर, एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही फेमस मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो हम लोग को ये प्लान हुआ कि यहाँ पे दर्शन करके फिर लखनऊ जाते पकड़ हैं। लूँ अभी? पकड़ने को मिल जाता है तो सो जाता है। लड्डू को दर्शन नहीं करवाएंगे, लड्डू यहाँ पे बाहर ही बैठा के मतलब कोई लेके बैठेगा, भाभी लेके बैठेंगे तो मैं और तमन्ना दर्शन करेंगे। फिर मैं आ जाऊँगी तो मैं लेके बैठूँगी, फिर भाभी और भैया कर लेंगे। क्योंकि लड्डू का दर्शन मैंने पहला सोचा है कि मैं यहाँ मतलब मेरा मन है कि मैं वैष्णो देवी में करवाऊँगी, तो इसलिए अभी मैं लड्डू का दर्शन यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ। शीशा खोल के जहाँ पर झाड़ी हो वहाँ फेंकना, किसी की दुकान के आगे ना फेंकना। अभी आगे जहाँ झाड़ियाँ दिखे, जैसे यहाँ झाड़ी है, झाड़ियों में कहीं डालना। क्या हो रहा है? हम लोग निकल चुके हैं अभी लखनऊ के लिए। 9:30 बज रहा है करीब, और पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय वाय रास्ते में पी के निकले हैं मंदिर के पास से ही। और लड्डू यहाँ पे अभी खेल रहे थे, सो के उठे हैं तो खेलने के मूड में हैं। यहाँ पे भैया गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे, क्योंकि आगे पता नहीं पंप कहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही डलवा लें। क्या करने के लिए रुके हैं?
सब यहाँ पे। और मेरा लड्डू भी अभी फीड कर चुका है। अभी हम लोग रायबरेली पहुंच गए हैं। इधर लड्डू झूल रहे हैं आराम से एकदम ना कंफर्टेबल होके। सो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। अभी 2 बज रहा है, तो मैंने करेक्ट टाइम बताया था 2 बजे तक ही पहुंचेंगे, तो 2 बजे ही हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचे हैं। सो लड्डू आ चुके हैं अपने पापा के पास। लड्डू हाँ पहचान भी नहीं रहा है इनको। ये देखिए। सॉरी 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 सॉरी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।